नमस्कार प्यारे बच्चों, महा रिवीजन कोर्स के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं लेंज लॉ पे, फैराडेज लॉ पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एंड ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआरसी। इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे हम क्वेश्चंस की हेल्प से और आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों। जो क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर लिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन लिया गया है और इन सभी क्वेश्चंस की हेल्प से आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा स्मूथली। तो पेशेंस के साथ आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। चलिए इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। पहला सवाल है यहां पर हमारे पास, as a result of change in magnetic flux linked to the closed loop shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is। बच्चों EMF का मतलब है यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और अगर यूनिट चार्ज को वर्क करवाने में वर्क करना पड़ेगा V, तो Q चार्ज को वर्क करवाने के लिए वर्क डन होगा Q इंटू V। EMF की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे चार्ज Q के लिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा W इक्वल टू QV। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्री मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन का करेक्शन लिया है वो प्री मेडिकल और जेई मेंस के वो क्वेश्चंस लिए हैं जो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ग्रेजुअली अपन क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। A long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of solenoid is this: 4 into 10 power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid। बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पर जाइए। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है? N इंटू 5 अपॉन I। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड में, वो कितना हो गया हमारे पास 500। 5 फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इज 4 इंटू 10 raised to power minus 3 divided by current flowing through the solenoid and that is 2 ampere। तो ये आंसर हमारा हेनरी में हो जाएगा क्योंकि सारी यूनिट्स अपन ने एसआई सिस्टम में यूज करी और इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास 1 हेनरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.0 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field। plane perpendicular to the magnetic field यानी ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इनवर्स आउटवर्ड्स जो भी हो, बट परपेंडिकुलर। अब उन्होंने क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 mm per second. The induced EMF in the loop when radius is 2 centimeter is। बच्चों यू नो 5 होता है B into A and area of loop is pi r square
तो b इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर b तो कांस्टेंट है, बट रेडियस चेंज हो रही है, तो रेडियस चेंज हो रही तो हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। और सब वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में गिवन है। बी दिया हुआ है अपने को 0.04 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस दी हुई है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने सीई में पूछा हुआ है वहां पर 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 मीटर हो गई। और डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 2 mm पर सेकेंड, तो बट श्रिंक हो रही है तो ये माइनस में आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। और इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। एंड दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा सही जवाब हो जाएगा 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। A 800 ton coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field। स्टार्टिंग में सिचुएशन यह है, इनिशियली थीटा पाई बाई 2 हो गया हमारा। 800 ton coil of effective area 0.05 is kept perpendicular to a magnetic field when the plane of the coil is rotated by 90 degree। अब कोयल को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो उस केस में एक मिनट बच्चों, इनिशियली है। अब कोयल को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो उस केस में कोयल और मैग्नेटिक फ्लक्स पैरेलल आ जाएंगे। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन 0.1 सेकेंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ई क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ ई is mod of del phi by del t, and mod of del phi, phi initial, जब कोई प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स होगा b इंटू ए। b की वैल्यू दी हुई है आपको 5 इंटू 10 पावर -5 इंटू ए, यानी कि 5/100। तो इनिशियल फ्लक्स हो गया अपने पास 25 इंटू 10 पावर 7 वेबर, बट ये पर टर्न हुआ, जबकि अपने को दे रखा है 800 टर्न। तो 5 इनिशियल टोटल हो गया, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का जो अमाउंट निकाला है वो निकाला है हमने पर टर्न, तो ये हो जाएगा 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3 वेबर। और फाई की जो फाइनल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, उन्होंने बोला व्हेन प्लेन ऑफ कोइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। स्टार्टिंग में कोइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, अभी यूं है, और जब 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे
तो कोईल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो मॉड ऑफ E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ऐसा हो रहा है बच्चों 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, आंसर वोल्ट में आ जाएगा अपना, और ये हो जाएगा 0.02 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों। A long solenoid of diameter 0.1 मीटर, सोलेनोइड का डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो सोलेनोइड है, उसका डायमीटर अपने को 0.1 मीटर दिया हुआ है। has 2 into 10⁴ turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter. यहाँ पर is placed with its axis coinciding with solenoid axis. The current in the solenoid reduces at the constant rate 0 to 4 in 0.05 second. If the resistance of coil is this, the total charge flowing through the coil. बच्चों टोटल चार्ज का कंसेप्ट होता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग is equal to, due to induced current, is equal to del phi by r. del phi by r, del phi मतलब चेंज इन फ्लक्स। अब फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होगा, इस कोइल से पास होने वाला फ्लक्स वो हो जाएगा कितने टर्न से कोइल में, 100 टर्न्स। फाई की वैल्यू होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल इनटू बी इंटू ए। बी इंटू ए तो 1 टर्न से पास होने वाला फ्लक्स हो गया, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पास होने वाला फ्लक्स थ्रू द कोइल आ गया हमारे पास। और बी को जैसा कि आप जानते हैं हम लिख सकते हैं म्यू एन आई इंटू ए मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब देखना यह है, हम चाहते हैं कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, तो पहले ये तो समझ लें कि फ्लक्स में चेंज किस कारण से हो रहा है। एरिया में चेंज होने की वजह से हो रहा है या करंट में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर यह है करंट आई जो है ना, यह है करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनोइड का है ना यहाँ पर, तो यह है सोलेनोइड करंट। तो डेल फाई लिखेंगे बच्चों हम एन म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आई। दिस इज मॉड ऑफ डेल फाई बाई आर, तो मॉड ऑफ डेल फाई डेल आई आर। एन की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है हंड्रेड। म्यू नोट की वैल्यू पता ही है आपको, म्यू नोट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू आपको लिखनी होगी यहाँ पर 2 इंटू 10⁴। पाई की जगह पाई रहेगा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू लेनी है आपको 0.01 मीटर, और डेल आई, मॉड ऑफ डेल आई की वैल्यू लेनी है आपको 0 से 4 एम्पियर हो गई करंट, तो 4 एम्पियर लेनी है अपने को। तो ये तो आ गया बच्चों अपने पास डेल फाई। और ईएमआई
ईएमएफ आपको आर दे रखा है 10 पाई स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी है 10 पाई स्क्वायर। बच्चों बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, तो डेल फाई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और डेल फाई की वैल्यू यहां पर पुट करके और आर की इस वैल्यू से डिवाइड करके हम डेल क्यू का आंसर इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल क्यू का जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा 32 माइक्रोकूलम। इसलिए कैलकुलेट करने पर ये सारी वैल्यूज पुट करके अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो 32 माइक्रोकूलम मिलेगा। एंड दिस विल बी फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, हमने एक सोलेनोइड ली, सोलेनोइड के अंदर एक छोटी कोयल रख दी और उस कोयल में 100 टर्न्स है। अब जब सोलेनोइड से पास होने वाला करंट चेंज होगा तो सोलेनोइड की वजह से उसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम म्यू एन आई कहते हैं उसकी वैल्यू चेंज होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसकी वजह से उस कोयल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी करेगा और उसकी वेरिएशन की वजह से उस कोयल में ईएमएफ जनरेट होगा। ये इस क्वेश्चन का सारांश है। अब ये बातें हमको कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये पता किया भैया कोयल में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो कोयल में से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि कोयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और जब कोयल मैग्नेटिक फील्ड के पर क्योंकि सोलेनोइड यूं है, कोयल का एक्सिस और सोलेनोइड का एक्सिस सेम है, यानी कोयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर है तो कोयल यूं है। और जब कोयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स b इंटू ए हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अपन। और यहां पर अपने को कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए हुए हैं बच्चों, इसलिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कोयल में 100 लिए। तो कोयल से पास होने वाला फ्लक्स हो गया ये n इंटू बी ए, n की जगह n, b की जगह म्यू एन आई। b किसका फील्ड है बच्चों, कोयल में से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए म्यू एन आई लिखा है। और आई किसकी करंट है, सोलेनोइड की करंट है, इनटू एरिया। एरिया किसका लेना है, एरिया क्रॉस सेक्शन सोलेनोइड का नहीं लेना है अपने को, एरिया कोयल का लेना है। क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल में से पास होने वाला ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ले, कोयल का एरिया कितना ले लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज अपने को दी हुई हैं और इस तरीके से डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। When a rectangular loop pulled out from uniform magnetic field, the induced current is proportional to. Induced current होगा EMF by resistance of the loop, और अगर लूप को v वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल करा रहे हैं तो ये वाली साइड तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसमें कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें E की वैल्यू 0 होगी, इसमें E की वैल्यू 0 होगी और इसमें भी E की वैल्यू 0 होगी। और इस वाली साइड में E वो होगा BVL। और पोलैरिटी देखनी है तो थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाइए और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी। तो ये वाला तो प्लस का हो जाएगा ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड माइनस का। तो एक तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा ये। और I की वैल्यू हो जाएगी E बाई आर, BVL बाय आर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। A सेकंड आंसर गलत हो जाएगा, इन्होंने बोला L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा।
आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, बच्चों वन पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहां पर, इस पॉइंट को हम ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। अब सही मायने में ए और सी तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ए और सी तो सेम ही पॉइंट हुए, तो ये ए और ये सी। ए और बी के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये बी और डी पॉइंट सेम ही है। बी और सी के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये बी और ये सी। और सी और डी के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ, सी ये रहा इधर और डी उधर है। तो इस तरीके से ये तीन इंडक्टर हो गए जो कि पैरेलल फैशन में हो गए, और 1/L इक्विवेलेंट होता है इन पैरेलल फैशन 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। हियर L1 equals to L2 equals to L3 से equals to L equals to 3 Henry, that is 3 Henry। और इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा L equivalent to 1 Henry। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते बच्चों। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू। बच्चों ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको हम लेमिनेटेड रखते हैं ताकि एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस है वो रिड्यूस हो जाए। ट्रांसफार्मर को हम एक थिक पीस में नहीं लेकर उसको पतली पतली पट्टियों में बना देते हैं। इसका कारण यह है कि हम एडी करंट की वजह से होने वाले एनर्जी लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two coils are placed close to each other, the mutual inductance of pair of coils depends upon। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। दो कोइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है बच्चों? एक तो उनके रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है और एक उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक कोइल ये है और एक दूसरी कोइल इसी के ऊपर लिपटी हुई है, तो m की वैल्यू होती है बच्चों k इंटू √L1 L2 और k को बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। k होता है कपलिंग फैक्टर और इस सिचुएशन के लिए k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बेस्ट कपलिंग होगी इस केस में। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो k की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। अगर आप एक कोइल को ऐसे और एक कोइल को ऐसे रखेंगे तो k की वैल्यू 0 रहेगी। अगर आप एक को कोइल को ऐसे और दूसरी कोइल को थोड़ा दूर रख देते हैं तो k की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और अगर इनका सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, अगर ये सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो जो k की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लार्ज सेपरेशन पे k ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब
जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in coil. The coefficient of self induction. बच्चों सेल्फ इंडक्शन की बेसिक डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E = -L di/dt। यहां पर L पूछा है इन्होंने, तो L = mod E अपॉन mod of dt/di। E का वैल्यू दिया है बच्चों 8 वोल्ट, टाइम जो दिया है उन्होंने वो दिया है 0.05 सेकेंड, और डी करंट में चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से -2 तक, 2 से -2, तो मोड ऑफ डेल्टा आई हमारा हो गया 4 एम्पियर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 हेनरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। A coil having n turns and resistance R ohm is connected with a galvanometer of resistance 4 R ohm. This combination is moved in time t second from magnetic field W1 to magnetic field W2. अच्छा, डायरेक्ट अपने को फ्लक्स में ही दिया हुआ है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा था लूप से, सर्किट से W1, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है W2। तो इंड्यूस करंट पूछा हुआ। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस del phi by del t, और del phi बाद वाला फ्लक्स है W2 और पहले वाला फ्लक्स है W1, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया W2 - W1। ये तो एक लूप से हुआ, ऐसे हमको n टर्न्स दे रखे हैं, तो n into W2 - W1 डिवाइडेड बाय T। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया अपने पास। तो अपने पास इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा बच्चों -n W2 - W1 अपॉन RT। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब नेट रेजिस्टेंस, और नेट रेजिस्टेंस में क्या होगा, R तो कोइल का रेजिस्टेंस है और 4R गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो पूरे लूप का लेना पड़ेगा ना अपने को। तो लूप का रेजिस्टेंस यहां पर 5R हो जाएगा, तो ये 5 टाइम ले लेंगे इसको। R नेट जो है ना वो 5R के इक्वल होगा। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या किया, पहले कोइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसमें कितना चेंज आया, ये चीज हमने चेक कर ली, वो तो हो गया del phi। कितने टाइम में आया वो देख लिया। बट जब करंट पास करेगी तो केवल कोइल में तो करंट पास नहीं करेगी ना, करंट तो पूरे लूप में ही पास करेगी। तो उस केस में अपने को फ्लक्स में होने वाला जो चेंज है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है ना वो पूरे लूप का लेना पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस हमने यहां पर 5R लिया हुआ है इन प्लेस ऑफ R। ये इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of semicircle of radius R rotates about the diameter of circle with an angular frequency omega.
द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इस तरीके से है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इसको फिगर से समझाऊं। ये चीज अपने को आर दे रखी है और ये ओमेगा से घूम रहा है और रेजिस्टेंस इसका आर है। अब सबसे पहले तो फाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लो। फाई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू बी ए cos omega t. This is instantaneous value of flux passing through this semicircular loop, and d phi by dt minus b into area मतलब pi r square by 2, हाफ है ना, सेमी सर्कुलर लूप है, इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ हो गया बच्चों माइनस बी पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, और वो हो गया आपका बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ हो गया। अब आपसे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मीन पावर पूछी हुई है, मीन पावर जनरेटेड। अगर हम मीन पावर जनरेटेड पर जाएं तो पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर लिख लो। तो ये तो हो गया फ्लक्स एट एनी टाइम टी ना, इंस्टेंटेनियस लिखा। तो पावर एट एनी टाइम टी वो होगा ई स्क्वायर बाई आर, और वो हो जाएगा बच्चों आपका बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन उन्होंने इंस्टेंटेनियस नहीं पूछी है बच्चों, उन्होंने पूछी मीन पावर पर रोटेशन, पर पीरियड ऑफ रोटेशन। तो एवरेज निकालिए इसका। एवरेज हो जाएगा बच्चों बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, तो 4r इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और बच्चों एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है। ये जो वैल्यू है ना, ये 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा आपका b इंटू पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट में क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया उन्होंने इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पूछी और ना ही उन्होंने मैक्सिमम पावर पूछी, उन्होंने तो एवरेज पावर पूछ ली। अगर वो क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर पूछते तो हम उस केस में साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आंसर देते, बट उन्होंने एवरेज पावर पूछ ली तो फिर हमको फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ी। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। A metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its ends at angular velocity 5 radian per second. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 power minus 4 Tesla, then the EMF developed between the two ends of the conductor is। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
आप यूं समझिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, यानी कि एक्स, वाई और जेड, जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने जेड एक्सिस एज्यूम किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट लाइन को हमने एक्स एक्सिस और नॉर्थ साउथ लाइन को हमने वाई एक्सिस लिया हुआ है। यानी कि और आप यहां पर जो रोड का रोटेशन हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, लिखा हुआ उन्होंने। तो यहां पर समझने का इशू क्या है, ये रोड और ये घूम रही है मान लीजिए ऐसे विद ओमेगा 5, ये सेंटर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो रोड कौन से प्लेन में घूम रही है? वो घूम रही है बच्चों जेड एक्स प्लेन में, वर्टिकल लाइन, और तो जेड एक्स प्लेन में घूम रही है, ये जेड एक्स प्लेन है। रोड इज rotating in ZX प्लेन। ध्यान से समझने की बात यह है, ईस्ट वेस्ट लाइन को तो हमने एक्स एक्सिस मान लिया, नॉर्थ साउथ लाइन को वाई एक्सिस मान लिया, ईस्ट वेस्ट लाइन एक्स, ये वाई, और तीसरी लाइन जो वर्टिकल लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसको अपन ने जेड एक्सिस मान लिया। इस तरीके से ये ईस्ट वेस्ट लाइन, ये नॉर्थ साउथ लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अब आप देखिए रोड जो घूम रही है वो वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। तो वर्टिकल प्लेन में घूम रही है तो रोड और वर्टिकल प्लेन किन से मिलकर बना हुआ है? वर्टिकल लाइन और ईस्ट वेस्ट लाइन से मिलकर वर्टिकल प्लेन बना हुआ है। तो रोड एक तरीके से जेड एक्स प्लेन में घूम रही है। तो जेड एक्स प्लेन में अगर रोड घूमेगी तो वो तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया ना। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ BH। तो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो होगा B इंटू L इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बट B कौन सा वाला B? जिसके परपेंडिकुलर रोड घूम रही है, और रोड अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रही है, तो यहां पर BH ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, BH की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 0.2 इंटू 10 की पावर -4। L तो 1 दिया हुआ ही है, ओमेगा दिया है बच्चों 5, और ये हो गया हमारा 2। तो ये हो गया 50 माइक्रोवोल्ट आंसर हो गया इसका। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा बच्चों 50 माइक्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 300 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 2 ohm इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 2 volt। L दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट करंट लिख लें। स्टेडी स्टेट करंट कितनी हो जाएगी हमारी? E/R 2/R, यानी कि वो हो जाएगी बच्चों 1 एम्पियर। अब उन्होंने पूछा है
कितनी देर में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के यानी स्टेडी स्टेट वाली करंट के हाफ तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले टाइम का फंक्शन लिखो करंट का, करंट टाइम रिलेशन इन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में करंट टाइम रिलेशन, और वो भी ग्रोथ ऑफ करंट का। ग्रोथ ऑफ करंट के केस में आई का फंक्शन होता है आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर लैम्डा इज आर बाय एल। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2/300। आर बाय एल ये हो गया 2/300, लेकिन ये मिली में है तो ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहां पर 20/3। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है आई की वैल्यू चाहिए हमको कितनी, करंट रीचेज हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट के वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, तो 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों e to the power minus lambda t is equal to 1/2 यानी 2 की पावर -1। दिस इंप्लाइज लॉग ले लें दोनों तरफ, लैम्डा t इक्वल टू ln2, तो t की वैल्यू आ जाएगी ln2 बाय लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, जिसे मैं 0.7 लिख रहा हूं रफली, डिवाइडेड बाय लैम्डा 0.7 डिवाइडेड बाय लैम्डा 20 इंटू 3। ये हो गया बच्चों अपना 0.2 सॉरी ये हो गया 2.1 डिवाइडेड बाय 20 एंड इट इज अबाउट 0.1 सेकेंड। दिस इज नियरली 0.1 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन बी। The flux linked with the coil at any instant t is given by induced EMF at t equal to 3। फाई दिया हुआ है बच्चों 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250। तो इससे पहले d5/dt निकाल लेते हैं अपन, तो वो हो जाएगा 20t माइनस 50, और E होता है माइनस d5/dt, तो वो हो जाएगा माइनस 20t प्लस 50। E का वैल्यू पूछा उन्होंने t इक्वल टू 3 पर, तो माइनस 60 प्लस 50 यानी माइनस 10 वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में पूछा है in an AC generator a coil with n turns all of the same area A and total resistance R rotates with frequency omega in magnetic field B. The maximum value of EMF generated in the coil is, बच्चों instantaneous flux passing through the coil होगा NBA cos omega t। d5/dt निकाल लेंगे हम अपन उससे, और उसका और EMF होता है माइनस ऑफ d5/dt। EMF की वैल्यू होती है माइनस d5/dt, तो EMF की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास NBA ओमेगा साइन ओमेगा t।
और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा उन्होंने, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एन इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है अपने को इंडक्टेंस की 100 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, यानी एलआर सर्किट है बेसिकली, और एक बैटरी लगाई हुई है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। ये इस तरीके का सर्किट है जो स्टार्टिंग में है। आफ्टर लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इस सर्किट में स्टेडी स्टेट आने के बाद, लॉन्ग टाइम का तो स्टेडी स्टेट आने के बाद हमने ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर उस केस में हमारे लिए। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के बाद ए और बी को, बैटरी को तो डिस्कनेक्ट कर दी और ए और बी को शॉर्ट कर दिया, तो ए और बी को शॉर्ट कर दिया तो एलआर सर्किट बन गया, रह गया हमारा ये वाला। अब जिस वक्त हमने ए और बी को शॉर्ट किया उस वक्त पहले वाले सर्किट की स्टेडी स्टेट थी, तो इस वाले सर्किट की तो बिगिनिंग वाली स्टेट हो गई, पहले वाले सर्किट की जो लास्ट में स्टेज थी वो इस सर्किट की स्टार्टिंग की स्टेट हो गई। तो पहले वाले सर्किट की लास्ट स्टेट में कितना करंट था, ई बाई आर, दैट इज 1 एम्पियर। तो वो इस वाले सर्किट का बिगिनिंग का करंट हो जाएगा, स्टार्टिंग का करंट हो जाएगा, दैट इज 1 एम्पियर। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और बाकी तो फिर इसके बाद करंट डीके होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डीके ऑफ करंट का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा की वैल्यू आर बाई एल, आर और एल का रेशियो लेंगे तो वो आएगा 10 की पावर 3, और टाइम दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड यानी 10 की पावर माइनस 3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 3 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बाई ई। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। An ideal coil of 10 Henry is connected in series with a resistance of 5 ohm and a battery of 5 volt. 2 seconds after the connection is made, the current flowing in ampere in the circuit. Growth of current का क्वेश्चन। ग्रोथ ऑफ करंट, और ग्रोथ ऑफ करंट में आई होता है बच्चों आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा की वैल्यू आर बाई एल, आर बाई एल की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 5 बाई 10, 1 बाई 2, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेकेंड। तो लैम्डा टी कितना हो गया 1 बाई 2 इंटू 2 यानी कि 1 हो गया। और स्टेडी स्टेट करंट कितनी हो गई, एंड स्टेडी स्टेट करंट क्या होती है, ईएमएफ और आर का रेशियो, वो कितना है 5 बाई 5 यानी 1 ओम, 1 एम्पियर। पुट कर दीजिए इस फंक्शन में, तो I इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी कितना आ रहा बच्चों 1। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां हम धीरे धीरे सभी वैरायटी कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन मैंने यहां कोशिश की है कि आ जाए ताकि सारे टॉपिक्स आपके स्मूथली कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross section area। ये पाइप ले लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है इसकी 20 सेंटीमीटर। One of the solenoid has 300 turns and other has 400 turns. Their mutual inductance is। बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट
n1 n2 into a divided by n. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. n1 n2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 टू पावर 4. एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, उसको ध्यान रखना. 10 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा वो. और लेंथ दे रखी है बच्चों अपने को 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/5 मीटर. तो 1/5 मीटर. और ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 12. 20 इंटू 12 यानी 240 ये हो गया हमारे पास. तो 240 पाई इंटू, अब 10 की पावर्स को चेक कर लो. 10 की पावर -7 +4 +1 -4. तो ये तो कैंसिल हो गई अपने पास. तो अपना जवाब हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 हेनरी. 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 हेनरी, यानी सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं. इन द सर्किट शोन बिलो द की इज क्लोज्ड एट t equal to 0. द करंट थ्रू द बैटरी इज. बच्चों t equal to 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है एंड t equal to इनफाइनाइट पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. ये बेसिक फंडा है इस क्वेश्चन का. अब t equal to 0 पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो. t equal to 0 पर क्या बताया मैंने? ओपन. तो ये बैटरी रह गई, ये की क्लोज कर दी, ये ओपन. अगर ये इंडक्टर ओपन हो जाएगा तो बीच वाली ब्रांच बेकार हो जाएगी. तो ये R2 हो गया. तो करंट आ गया I एट t equal to 0 इक्वल टू V/R2. और दूसरा पूछा उन्होंने एट t equal to इनफाइनाइट. एट t equal to इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पर क्या बताया बच्चों मैंने? शॉर्ट. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिए. ये शॉर्ट हो जाएगा तो R1 R2 पैरेलल में आ जाएंगे. तो I करंट थ्रू द बैटरी पूछिए तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट. और R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये हो जाएगा भाई I इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों. A boat is moving due east in a region where the Earth's magnetic field is 5 into 10 power -5 Tesla due north and horizontal. The boat carries a vertical aerial 2 meter long. If the speed of boat is 1.5 meter per second, the magnitude of the induced EMF in the wire of aerial. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या हो रहा है. A boat is moving due east. बोट ईस्ट में जा रही है. Where the earth magnetic field is 5 into 10 power -5 due north.
नॉर्थ और ईस्ट तो परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे समझिए। बोट का वेलोसिटी है ईस्ट में, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ में। अब बोट कैरीज अ वर्टिकल एंटीना, तो जो एंटीना है वो वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब इस लाइन पर है, ये इसके परपेंडिकुलर। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिलके जो लाइन प्लेन बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, तो एंटीना इस लाइन पर है। ये वर्टिकल लाइन होगी। ईस्ट वेस्ट लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन, और ये इसको आप पलट के देख लीजिए, इसको घुमा के देख लीजिए। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों डायरेक्शंस मिलके जो प्लेन बनाती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब आप नोटिस करें इसकी लेंथ L है, तो इन EMF की वैल्यू हो जाएगी BVL। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। B कितना दे रखा है अपने को, 5 × 10⁻⁻5। V दे रखा अपने को 1.5 और L दिया हुआ है 2। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 0.15 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A coil is suspended in a uniform magnetic field with the plane of the coil parallel to the magnetic lines of force। बच्चों ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है, with the plane of coil parallel to the magnetic lines of force। ये कोयल, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इस केस में कोयल का जो एरिया वेक्टर है और बी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। When a current is passed through the coil, it starts oscillating। जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे, मान लीजिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कराया, तो इसका जो BM है वो इधर की तरफ हो जाएगा। तो टॉर्क एट T = 0 MB sin 90 हो गया। तो जैसे ही हम करंट पास कराएंगे, ये इस पर मैक्सिमम टॉर्क है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क की वजह से थीटा = 0 वाली पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। बट 90 से जब ये 0 तक पहुंचेगी तो वहां तक जाते जाते रोटेशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो थीटा = 90 से ये पहुंचेगी थीटा = 0 पर, फिर थीटा = 0 से ये पहुंचेगी थीटा = -90। बच्चों यहां टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम, यहां पर टॉर्क 0, यहां पर टॉर्क मैक्सिमम, यहां लेकिन यहां से इसने रोटेशन स्टार्ट किया था 90 डिग्री से, तो यहां काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पहुंचते पहुंचते तक इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहां पर फिर से काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये थीटा = 90 और थीटा = माइनस, ये थीटा = 90 वाली कंडीशन जो, तो थीटा = 90 और -90 के बीच में ये ऑसिलेट करेगी। अब अगर हमने जो करंट पास करवा रखी है वो पास होती रही तो ये ऑसिलेट करती रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। When a current is passed through a coil, it starts oscillating. Okay. It is very difficult to stop. Obvious सी बात है, अगर अपन इसमें से करंट पास कराते हैं तो ये ऑसिलेट करेगी, इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एनर्जी लॉस हो नहीं रहा। अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो कॉइल है वो आइडियल सिचुएशन में है, फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस। बट इफ एन एल्यूमिनियम प्लेट इज प्लेस्ड नियर टू द कॉइल, इट स्टॉप्स। बड़ी मजेदार बात है। अब अगर हम इसके
कोयल के पड़ोस में एक एल्यूमिनियम प्लेट रख दें तो ये रुक जाती धीरे धीरे ये रुक जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा ऐसा क्यों हुआ, और बड़ा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इट इज ड्यू टू एडी करंट्स। बच्चों जब हम कोयल के पड़ोस में, हमने क्या किया, पहले कोयल लटका दी मैग्नेटिक फील्ड में, फिर करंट पास करा दिया, फिर वो ऑसिलेट करने लगी, फिर उसके पड़ोस में अपन ने एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी। तो जब वो कोयल ऑसिलेट करेगी तो उसके ऑसिलेशन की वजह से जो एल्यूमिनियम की प्लेट है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, और इस वजह से धीरे धीरे जो कोयल के एंगुलर एम्पलीट्यूड्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, डैम्पिंग होगी, एंड अल्टीमेटली इट कम्स टू रेस्ट। तो इसका सही जवाब जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। A metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and made to rotate angular speed omega on horizontal table with one end of the string fixed. If there is vertical magnetic field in the region, देखिए अगर रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रही है और फील्ड वर्टिकल है तो वो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई चलेगी। तो यहां पर यूं समझिए ये धागा, ये रोड और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है रोड, तो एक्सिस वर्टिकल हो गई इसकी। अब यहां से r डिस्टेंस पर जाकर अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लूं dr लेंथ का, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ होगा वो होगा b इंटू v एट r इंटू dr, और d हो जाएगा बच्चों वी आर हो जाएगा r ओमेगा इंटू dr। और हमें पूरी रोड में ईएमएफ चाहिए, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है। इस पॉइंट के लिए r की वैल्यू हो गई 12 और यहां पर आते आते r की वैल्यू हो गई 3l। तो E टोटल मिल जाएगा हमको b ओमेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे 2l से 3l तक, तो वही ये जवाब मिल जाएगा हमको b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 इंटू 9 माइनस 4, यानी आंसर आ जाएगा 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमने 100 ओम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो इनटू रेजिस्टेंस। बच्चों I होता है dq बाई dt, और dq को लिख सकते हैं हम इंटीग्रल ऑफ dq कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ I dt, और डेल q चार्ज का फ्लो कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 0.5 तक, 0 to 0.5 I dt। बट आई का फंक्शन नहीं दिया उन्होंने, आई का ग्राफ दिया, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया, ये वाला एरिया, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10, यानी 2.5 हो गया ये। और देयरफॉर mod of del phi इक्वल टू 2.5 इंटू r, r की वैल्यू दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में 100,
तो ये हो गया हमारा आंसर 250 वेबर। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 4। और आज के एपिसोड का बच्चों लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फिर से एक बहुत बेहतरीन सवाल। A horizontal straight wire 20 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second। ये ईस्ट वेस्ट लाइन और ये वर्टिकल लाइन और ये आपकी हो गई नॉर्थ साउथ लाइन और वेलोसिटी दे रखी है आपको इधर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये वायर ईस्ट वेस्ट लाइन पर है बच्चों और वेलोसिटी है इसके पास वर्टिकल लाइन पर 5 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों हॉरिजॉन्टल में, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये BH। आप देखिए तीनों चीज परपेंडिकुलर हो गई, लेंथ BH और 5, तो E हो जाएगा BVL। B कितना है पुट कर दीजिए, B कितना है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। V कितना है 5, L कितना है 20। इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा 0.3 इंटू 100 10⁻⁻²। ये हो गया 3 मिली वोल्ट। तो पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आज के इस मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।